सो हे गाइस, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे पीटर लिंच की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिरकार पीटर लिंच कौन है। तो पीटर लिंच एक अमेरिकन इन्वेस्टर है और म्यूचुअल फंड मैनेजर भी थे पहले मैगेलन फंड के, पर अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले चुके हैं। पर जब वे मैगेलन फंड के म्यूचुअल फंड मैनेजर थे ना, तब 1977 से लेकर 1990 के बीच में मैगेलन फंड ने लगभग 29.2% का एनुअल रिटर्न दिया था, जो कि S&P 500 के डबल से भी ज्यादा है और अपने सेंसेक्स के भी डबल के आसपास ही है। तो मीन्स मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 29.2% रिटर्न कितना बड़ा रिटर्न होता है। यदि आप इस फंड में 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर देते ना, तो 13 साल बाद यानी कि जब 1977 में आपने इन्वेस्ट किया तो 1990 में उन्हीं रुपए की वैल्यू हो जाती 28 लाख के आसपास, यानी कि 13 साल में आपके पैसे हो गए 28 गुने। इस हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि 29.2% का रिटर्न बहुत ही बड़ा रिटर्न है। और बात करें हम वारेन बफेट से भी कंपेयर की, तो वारेन बफेट ने अपने लाइफ टाइम में 20-22% के आसपास ही रिटर्न कमाया है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिकोड करते हैं कि पीटर लिंच आखिरकार कैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनका माइंडसेट क्या रहता है जब वे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, पीटर लिंच के कुछ इन्वेस्टिंग लेसन्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला लेसन है बाय व्हाट यू नो। यहाँ पर पीटर लिंच का कहने का मतलब यह है कि आप जिस सेक्टर को या फिर जिस भी इन्वेस्टमेंट टूल को समझते हो ना, उसी में इन्वेस्ट करो। मान लो आप रियल एस्टेट के बारे में जानते हो ना, तो सीधी सी बात है रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करो। आपको स्टॉक मार्केट में आने की जरूरत है ही नहीं। और स्टॉक मार्केट में भी यदि आप जिस सेक्टर को अच्छे से समझते हो ना, उसी में इन्वेस्ट करो। बात करें हम वारेन बफेट की, तो उनके भी बहुत सारे फेवरेट सेक्टर है, बैंकिंग, इंश्योरेंस। अधिकतर वारेन बफेट की वेल्थ इन्हीं सेक्टर्स से आई थी और जैसे जैसे वे दूसरे सेक्टर्स को समझते गए ना, वैसे वैसे इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने डायरेक्ट उठाकर ऐसा नहीं कि मैं टेक सेक्टर को नहीं समझता हूँ, फिर भी ये ग्रो वाले कंपनी है तो इनमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बल्कि वारेन बफेट ने ऐसा किया ही नहीं। जब तक समझेंगे नहीं तब तक इन्वेस्ट करेंगे नहीं। बट जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो अलग ही राह में चलते रहते हैं। अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक पर चल रही है। और आपको पता है ट्रेंड जब आता है जब उसको बहुत सारे लोगों ने पहले से ही परचेस कर लिया है। और जब रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं ना उसमें, तो धड़ांग 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 करके पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है। और फिर नुकसान किसका होता है? रिटेल इन्वेस्टर का। इसलिए उसी चीज में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में समझते हो। सेकेंड लेसन है लुक बियॉन्ड व्हाट इज विजिबल, यानी कि जिस वजह से कोई सेक्टर ट्रेंडिंग पर है ना, उसके पीछे देखने की कोशिश करो कि इसके पीछे ऐसे कौन से सेक्टर काम कर रहे हैं जो कि इस सेक्टर को इतना ट्रेंड पर ला रहे हैं। और पीटर लिंच ने यहाँ पर एक कोट में कहा है कि दुनिया में जब लोग सोने की खोज में भाग रहे थे ना, तब माइनर्स जो कि सोने की खुदाई करते हैं ना, उन्होंने पैसे कमाए या नहीं कमाए, पर जो उनके जॉब वर्कर थे, जो उनको ये सामान मुहैया करवा रहे थे ना, उन्होंने जरूर पैसे कमाए। और वैसे ही यदि अभी जीरोधा ग्रो कर रहा है ना, तो जीरोधा पैसे कमाए या ना कमाए, पर CDSL जो है ना, वो पैसे कमाएगा ही सही। और एक और ड्रीम 11 है, आप और आपका दोस्त पैसे कमाए या ना कमाए, पर ड्रीम 11 को हर एक बार फायदा होगा ही होगा। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी पीछे से काम कर रही है ना, उसमें इन्वेस्ट करो। एक और एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसे कमाए या ना कमाए, पर उसको जो टायर, स्टील, दूसरे सामान जो प्रोवाइड कर रही है ना, वो कंपनी आराम से पैसे कमाएंगी। थर्ड लेसन है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबे समय के लिए ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। देखो यार, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर के कोट्स वगैरह बताए हैं, उनमें अधिकतर यही बात बोलते हैं कि यदि आपको इन्वेस्टिंग करनी है ना, तो लंबे समय के लिए करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट एक जुए की तरह ही काम करता है। यहाँ पर किसी भी चीज का भरोसा नहीं है, क्योंकि फियर और ग्रेड के इमोशन बहुत ही ज्यादा हावी होते हैं इस समय। पर लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है, या फिर कोई सा भी मार्केट ऊपर ही गया है। पर शॉर्ट टर्म में किसी को भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं भी कहूंगा आपको कि आप लॉन्ग टर्म के ही खिलाड़ी बनो। जब तक कि आपको टेक्निकल एनालिसिस या फिर शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस नहीं है ना खुद पर, तब तक तो इन्वेस्ट करो ही मत। और देखो यार, कोई कंपनी 1 साल 2 साल खराब परफॉर्म कर सकती है, पर अगर वो अच्छी कंपनी है ना, तो लंबे समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। और यदि ये लंबे समय वाला फॉर्मूला आप फॉलो नहीं करोगे ना, तो आप कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। क्योंकि आज राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की वजह से ही बने हैं, ना कि बस उनके शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग ट्रिप्स ने उन्हें इतना अमीर बनाया। और सेम वारेन बफेट के साथ में भी है कि आज वारेन बफेट इसलिए है क्योंकि उन्होंने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बस आज पैसे लगाऊंगा, कल अमीर हो जाऊंगा। और आपको पता है कि वो बिलियनर भी लगभग 60 साल के बाद में बने हैं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप इजीली अमीर बन सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न या फिर वेल्थ जनरेट कर सकते हो।
पर यदि आप शॉर्ट टर्म में अमीर बनने की सोचोगे ना, तो लिटरली बोल रहा हूँ, आप बर्बाद होकर ही घर में बैठ जाओगे और फिर बोलोगे स्टॉक मार्केट तो साला जुआ है जुआ। फोर्थ लेसन है लॉसेस में कम, यानी कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी जिंदगी में नुकसान नहीं होता है। अगर कोई बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर बना है ना, तो वो भी 100% एक्यूरेट नहीं है। आप यदि वॉरेन बफेट के बारे में भी बात करें ना, तो जो उनकी टॉप 8 मिस्टेक्स थी ना, उसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो भी बना दिया है। तो इस हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो बिना नुकसान किए अमीर बन गया होगा। तो इसलिए नुकसान से घबराओ मत, बल्कि नुकसान से कुछ सीखो और आगे वो गलतियां दोहराने की कोशिश मत करो जिसकी वजह से आपको मिस्टेक हुई है, और बस ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि यदि आप थोड़े से लॉस से अगर घबरा जाओगे ना, तो आप कभी भी एक अच्छा मनचाहा रिटर्न प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। पर लॉस का मतलब यहाँ पर यह भी नहीं है कि बस आप रिस्की कॉल से लेते जाओ कि इसने बोला है कि लॉस तो आ ही जाएंगे, तो ऐसा कि आप बस बिना कुछ रिसर्च वगैरह करें इन्वेस्ट करते जा रहे हो और सोच रहे हो कि एक ना एक दिन तो फायदा होगा। बोलेंगे ना कभी बदलेंगे मौसम और होगी खुशियों की बारिश। तो देखो ऐसा होने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। आपको फायदा तभी होगा जब आप प्रॉपर रिसर्च के साथ में किसी भी चीज में इन्वेस्ट करोगे। पर यहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको फायदा ही होगा। और फिफ्थ लेसन है रिसर्च रिसर्च रिसर्च। देखो यार, बात करें हम इंडियंस की या फिर किसी भी लोगों की, यदि आप टेक चैनल को देखोगे ना, तो उनके सब्सक्राइबर मिलियंस में है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम कोई फर्नीचर, टीवी, मोबाइल या फिर एक छोटी से छोटी चीज भी लेते हैं ना, तो उसके लिए पहले रिसर्च करते हैं। पर बस जब हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो रिसर्च करते ही नहीं। बस मैंने लिटरली देखा है, लोग उन वीडियो को ज्यादा देखते हैं जिनमें बताया जाता है टॉप 6 स्टॉक बाय नाउ, टॉप 6 स्टॉक जो कि आपको आगे जाके करोड़पति बना देंगे, ये 2 स्टॉक आपको जाके अमीर बना देंगे। तो देखिए भाई, अगर अमीर बनाने वाले वो स्टॉक होते ना, तो वो बंदा कोई सी नहीं है जो कि आपको उन स्टॉक के बारे में बताए। देखिए, आप उन स्टॉक से अमीर बने या ना बने, पर उस बंदे को तो एड रेवेन्यू, ब्रांड कोलैबोरेशन की वजह से वो तो अमीर बनता ही जा रहा है। आपको अगर कोई फालतू में ही ऐसी राय दे रहा है ना, तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मोटिव छुपा है, और ऐसे में आप पंप एंड डंप स्कीम का भी शिकार हो जाओगे। और अगर आप बिना रिसर्च के अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हो ना, तो सीधी सी बात एक जुआ ही है। इसलिए देखो, स्टॉक मार्केट को जुआ वही लोग कहेंगे जो कि बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करेंगे। आप आपकी तरफ से फुल रिसर्च कीजिए, उसके बाद में बहुत ही कम चांस हो जाएंगे कि आप हारेंगे। क्योंकि इन्वेस्टिंग का एक रूल है कि यहाँ पर आपको पहले पैसे बचाने हैं, पहले पैसों को 2 गुना 4 गुना नहीं करना है। क्योंकि आप अगर पैसे ही नहीं बचा पाओगे ना, तो आप लंबे समय में अमीर भी नहीं बन पाओगे। पर वहीं यदि आपने अपनी कैपिटल को बचा लिया ना, वो गेम ऑफ थ्रोन्स में कहते हैं ना, विंटर इज कमिंग, तो बस अगर आपने उस ठंड को पार कर दिया ना, तो फिर आगे सुहाने ही सुहाने दिन है। तो उसी प्रकार यदि आपने अपनी कैपिटल को बचा लिया और उसे ग्रो कर लिया ना, तो आप आराम से अमीर बन जाओगे। और यदि आप उन लोगों की तरह हो जो कि बहुत ही ज्यादा बिजी है और रिसर्च वगैरह में फोकस नहीं करते, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो किसी म्यूचुअल फंड के तहत इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दे। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप किसी फंड मैनेजर के साथ में जाइए, पर आप इंडेक्स फंड के साथ में जा सकते हो, वो भी श्योर शॉट। क्योंकि मेरे को 100% भरोसा है कि इंडियन इकोनॉमी आगे जाके ग्रो करेगी सही, और उस ग्रोथ का फायदा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आराम से ले सकते हो। तो गाइस, कंक्लूजन में मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि देखो, हमने पीटर लिंच के जो इन्वेस्टिंग लेसन सीखे ना, इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करो। ये वीडियो देखने के बाद में बस ऐसा नहीं कि बस देख लिया काम खत्म, अब मैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, पर असल बात यह है कि अप्लाइड नॉलेज इज पावर। क्योंकि यदि आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे ना, बस वो ठंडे बस्ते में रख दिया ना, तो किसी काम का रहेगा ही नहीं। इसलिए जो भी मैंने पॉइंट बताया ना, इन पर एक बार अमल जरूर करो। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।